हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एनसीईआरटी के बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है। मेन यही ग्राफ ही है। इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो इस ग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले हम उस एनसीईआरटी की थियरी को पढ़ेंगे। वो थियरी को पढ़ करके थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद इस ग्राफ को समझा जाएगा। उसी थियरी से रिलेटेड हमने एक नोट्स तैयार किया हुआ है। ये नोट्स उसी एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले चलिए इस लाइन बाय लाइन सारे जो जो जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। ये सारे जब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये जो ग्राफ दिया गया एनसीईआरटी में वो हमको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले होता क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, जो देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्रीमेट्स लाइक मंकीज, एप्स, ह्यूमंस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होता है मेंस एप्स में, मंकीज में और ह्यूमंस में, इनको क्या बोलते हैं? प्रीमेट्स। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली होता क्या है, जो वॉल होती है इंडोमेट्रियम वॉल, ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है, इसमें देखिए ये इंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। हमको मेल इंडोमेट्रियम से देखना है। जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है, अगर जो ओवम है फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होता है हर एक मंथ के टाइम पे, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है स्पर्म से, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम वॉल है ब्रेक डाउन होकर के ब्लड के फॉर्म में क्या होती है, वजाइना से बाहर रिलीज हो जाती है। उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये प्रीमेट्स दिया हुआ है, तो प्रीमेट्स में कुछ कंफ्यूजन होता है कुछ लोग को। प्रीमेट देखिए क्या होते हैं, जिनके अंदर इंडोमेट्रियम वॉल टूट करके ब्रेक डाउन होकर के ब्लड वेसल से मिल करके और वजाइना से बाहर आ जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्रीमेट्स में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन प्रीमेट्स होते हैं। नॉन प्रीमेट्स का मतलब क्या है? जिनके अंदर जो इंडोमेट्रियम वॉल टूट तो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन ब्लड वेसल से मिल करके वो वजाइना से बाहर नहीं आ रही है। वजाइना से बाहर नहीं आ रही है और बॉडी में ही क्या हो जा रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो जब ये बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है, वजाइना से बाहर नहीं आ रही है, तो इस वाले साइकिल को बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। और ऑयस्ट्रस साइकिल किस में देखने को मिलते हैं? तो काउस वगैरह में, बुफेलोज वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ये आई होप ये जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी तरह सबको क्लियर हो चुका होगा। दूसरी पॉइंट क्या बता रहा है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल के अंदर पुबर्टी के टाइम, उसको क्या बोलते हैं? मिनाक बोलते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, सीजेज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ये कब होता है? तो 45 से 50 ईयर के बीच में ये बंद होता है। ये भी लाइन पूरी तरह से क्लियर हो चुका। अब जो मेंस्ट्रुएशन है उससे रिलेटेड कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलता है उसी समय कुछ हार्मोन्स रिलीज सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? एलएच है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। इन्हीं हार्मोन से ये साइकिल चलता है और कंट्रोल होता है, जो भी समझा जाए। अब इन हार्मोन को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये पूरे पॉइंट क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ग्राफ पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। अगर ये इस पॉइंट इस थियरी से नहीं समझ आता तो हम उसको आराम से इस ग्राफ से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस थियरी को समझ लिया जाए। अब ये चौथा पॉइंट क्या बता रहा है? वेन इस्ट्रोजन इज एट लो पॉइंट, यानी जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो लो पॉइंट पे रहेगा। कब लो पॉइंट पे रहता है? जब मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो पीरियड का टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। तो उस टाइम पे जो इस्ट्रोजन का लेवल है क्या होगा? कम रहेगा। तो जैसे इस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, देन पिट्यूटरी सीक्रेट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है? एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। कब? जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। क्यों मेंस्ट्रुएशन के टाइम कर रहा है? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। These hormones stimulate follicular development। ये हार्मोन क्या करते हैं? एफएसएच और एलएच क्या करते हैं? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। यानी फॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? प्राइमरी जो फॉलिक्यूल है उनको डेवलप करके क्या बनाते हैं? ग्राफियन फॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। और उसके साथ साथ क्या करते हैं? जो एस्ट्रोजन कम हुआ था, जो एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ था पीरियड्स के टाइम, उसका लेवल क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं, सीक्रेट करवाते हैं। यानी ये भी लाइन पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब उसके बाद एलएच एंड एफएसएच एट पीक लेवल, जो एलएच है और एफएसएच है दोनों जब पीक लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए पीक लेवल पे गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम का रिलीज होना, उसी को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन।
उसके बाद एक पॉइंट और दिया, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ये जो कॉर्पस, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था, डेवलप होकर ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है, उसी को मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे जब पीक पे पहुंचा तो 14th डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम तो रिलीज हो गया, लेकिन कुछ उसमें पार्ट बचे हुए हैं जो ग्रेफियन फॉलिकल के, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होते हैं। यानी जो रिमेनिंग पार्ट थे किस में डेवलप हो गए, तो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होंगे। वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। अब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वो क्या रिलीज सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस में हेल्प करता है, तो इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है, ये थिक करता है। एस्ट्रोजन भी थिक करता है और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, थिक। क्यों थिक कर रहा है कि अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट को इस जो यूट्राइन वॉल है उसमें इम्प्लांट करना पड़ता है। तो इम्प्लांट करने के लिए इस वॉल को क्या करना पड़ता है, थिक। तो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। कब कर रहा है, जब डेवलप हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, वही सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और यहाँ पे दिया, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एज अ रिजल्ट लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। यानी जब ओवम रिलीज हुआ था तो उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म आकर के नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बनेगा, तो उसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या आ जाएगा, डीजनरेट होगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है, तब वही इंडोमेट्रियम जो वॉल है ब्रेक डाउन हो करके ब्लड वेसल से मिल करके, ये जो इंडोमेट्रियम वॉल है ब्रेक डाउन होकर के ब्लड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, उनसे मिल करके ब्लड के फॉर्म में ये जो वजाइना वहाँ से बाहर निकलता है, जिसको नॉर्मली पीरियड्स बोलते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर दिए हैं, अगर इससे क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग ग्राफ से समझते हैं, पूरी तरह से ग्राफ को अच्छे समझते हैं। तो ये एनसीईआरटी की दी गई हुई ग्राफ है। एनसीईआरटी ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे दिखाया गया एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये जो छोटा छोटा राउंड राउंड स्फेरिकल शेप में यही प्राइमरी फॉलिकल एंड डेवलप हो करके क्या बना रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, इसी को ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन हो गया तो कुछ जो पार्ट बचे थे वो किस में डेवलप हो गए, तो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो गए। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ाता है। मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे 1 से लेकर के 6 दिन को बोलते हैं, और 9 से लेकर के 13 डे को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। 18 से लेकर के 22 दिन को ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और यहाँ पे 28 से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। आइए हम स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। यानी जो ओवरी था, ओवरी के टाइम में हमने पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो ओवरी है उसके अंदर पुबर्टी के टाइम में फीमेल के अंदर 60 to 80,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल आकर के स्टोर हो जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसी के अंदर से जितने भी प्राइमरी फॉलिकल, उसमें 5 या 6 हर एक साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए, तो डेवलपमेंट के लिए, यानी मैच्योर फॉलिकल बनाने के लिए वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल थे। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या हुए हैं, प्राइमरी फॉलिकल में से 5 या 6 क्या किए, पार्टिसिपेट किए, किसके लिए, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। तो मान के लिए यहाँ पे क्या कर लिए, ये पार्टिसिपेट कर लिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। कब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है। अब पार्टिसिपेट कर लिए ये, तो हम पता था कि जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे, अब ध्यान से देखिए, मेंस्ट्रुएशन जब होता है 1 से 5 डे तक, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, घटता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच हार्मोन सीक्रेट करती है। एफएसएच और एलएच के सीक्रेट होने के कारण क्या देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट में क्या होता है कि जो 5 या 6 जो प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट किए थे डेवलपमेंट के लिए, उनको ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यानी जो प्राइमरी फॉलिकल उसको किस में डेवलप कर देते हैं, सब मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल का ही दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल होता है। इसको मैच्योर फॉलिकल में डेवलप कर दिए। एफएसएच और एलएच कब डेवलप कर रहे हैं, जब मेंस्ट्रुएशन टाइम हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, तो उसी टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ा दे सीक्रेट करे, तो उस टाइम पे ये जो 5 या 6 पार्टिसिपेट किए थे उनको क्या करेंगे, ये डेवलप करवाएंगे। डेवलप करके क्या बना दिए, मैच्योर फॉलिकल बनवा दिए हैं। अब यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल तो बन चुका है। अब देखिए जो एफएसएच है और एलएच है, जैसे ही इनका लेवल ऊपर जाता है, पीक यानी इस समय बहुत ज़्यादा सिक्रेटरी हो चुके हैं, इनका लेवल जब बढ़ गया है, तो जो मैच्योर फॉलिकल था, जिसका हम दूसरा नाम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, वो क्या करता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर ओवम बन गया था, उस 5-6 में से केवल एक ही कोई ओवम रिलीज करता है। तो मान के लिए कोई एक था, उसमें से क्या कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया। ओवम के ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन हो गया
तो उसके बाद स्पर्म अगर आ रहा है 14 से 15 डे के बीच में तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इस ओवम से। अगर मान चलिए ये जो स्पर्म है अगर आकर के इस दिन आकर के इससे मिल गया तो क्या हो जाएगा, इसको स्पर्म, उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट था पूरा तो उसमें से ओवम तो निकल गया, लेकिन जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, वो किस में डेवलप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डेवलप होगा उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका सिक्रीशन होगा, यानी उसका लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे ये ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है उसी तरह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, सॉरी उसका भी लेवल क्या है, बढ़ रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में ये जो दिखाएं हम लोग, ये इंडोमेट्रियम वॉल है, तो उसके रिजल्ट में इंडोमेट्रियम वॉल भी क्या होती है, इसका थिकनेस होते जाता है, यानी थिक होते चला जाता है। और जैसे जैसे देखिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये थिक हो गया। तो ये तो क्या था, फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट था। तो जो फर्टिलाइजेशन हो गया था तो अब ओवम से स्पर्म फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन गए। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल बढ़ता है तो इंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, थिक हो जाती है। इंडोमेट्रियम वॉल थिक इसलिए हो रही है क्योंकि जब जो जाइगोट बन चुका है उसको क्या करना है, इम्प्लांट करना है। इंडोमेट्रियम के वॉल के अंदर क्या करना है, इम्प्लांट। जैसे मान चलिए यहाँ पे सारा प्रोसेस होकर क्या कि अब क्या होगा, यहाँ पे ओवम क्या सॉरी जाइगोट क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब इसमें आकर के चिपक जाएगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करती है, इंडोमेट्रियम वॉल को थिक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, ओवम आकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, सॉरी ओवम करें, जाइगोट आकर के इसके साथ इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये तो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है। लेकिन अगर ये स्पर्म ओव्यूलेशन के टाइम पे 14 डे पे अगर आकर के इससे नहीं फ्यूज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और इसके डीजनरेट होने के कारण क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो करके ब्लड वेसल से मिल करके वजाइना के थ्रू क्या होती है, ये बाहर चली जाती है। तो इंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक डाउन होने के कारण और ब्लड वेसल से मिलने के कारण जो वजाइना से ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। ये लगभग 4 से 5 डे के बीच में होता है। कि किसी किसी फीमेल्स के अंदर ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है ये उनके अंदर ये हैवी मेंस्ट्रुअल फेज होता है, तो वो 7 से 8 दिन तक भी जा सकता है। इसमें जो है ब्लड का क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, इंडोमेट्रियम वॉल टूट करके ब्लड वेसल से मिल करके बाहर आती है वजाइना के थ्रू, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरह से ये एक बार इसको देख लिया जाए, 1 से 6 डे को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। ये फॉलिकुलर फेज है, यानी फॉलिकुलर डेवलप हो रहा है। और ये कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज है। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके 3 हार्मोन 4 हार्मोन के बारे में था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल थे उनको डेवलप करते हैं ग्रेफियन फॉलिकल में, और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाते हैं, यानी एस्ट्रोजन भी क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन काम क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है, ये थिक करता है। उसके बाद क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये भी क्या करता है, इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है, थिक। यानी आधा थिक एस्ट्रोजन करता है और आधा थिक कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। दोनों के थिक करने का कारण क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट जो बन चुका है उसको इम्प्लांट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इनकी ज़रूरत है नहीं। और क्या होता है, इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन होकर के ब्लड वेसल से मिल करके ब्लड के फॉर्म में वजाइना से क्या होता है, ये बाहर चला आता है। तो इस तरह से ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।